90% लोग धनिया लगाते वक्त ये गलती कर देते हैं। आपको किन पौधों का सहारा लेना चाहिए कि आपके धनिया भी इस तरीके से बिल्कुल बढ़े? तो गर्मी में मुझे इसकी मल्चिंग करना जरूरी है, बिल्कुल 7 दिन में वो अंकुरित हो जाए। तो आप देख सकते हैं मात्र 3 इंच की इसकी डेप्थ है। तो क्या मल्चिंग करते समय हमें सिर्फ सूखे पत्ते, पुआल या फिर गत्ते, इन चीज का सहारा लेना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमने जो धनिया लगाया था और वो धनिया देखिए किस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। लेकिन साथ ही आपको बताना ये भी चाहूँगी कि ये धनिया अच्छा कैसे हुआ है, ये धनिया इतना बड़ा क्यों हुआ है। कई बार धनिया के बीज भी बहुत अच्छे से नहीं निकलते हैं, और अगर धनिया के बीज निकल भी गए तो मानो ये कहिए कि धनिया बहुत अच्छा नहीं होता है। और आप देख सकते हैं कि ये धनिया का पौधा देखिए कितने बड़े बड़े धनिया हैं, और इनका कलर जो है बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर है। और डार्क ग्रीन कलर होने के साथ ही जिन धनिया का कलर इस तरीके का बिल्कुल डार्क होता है ना, वो खुशबुओं से भी बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं। लेकिन हमने ये जो धनिया लगाया है, इसमें हमने कोई भी एक सेपरेट कंटेनर लेकर काम नहीं किया है। ये परमानेंट फिक्स है हमारा धनिया का कंटेनर। डेप्थ मात्र 3 इंच की है, और इसमें आप देख सक रहे हैं कि धनिया उसमें भी बहुत अच्छा हुआ है। इसकी डेप्थ जो है कम से कम 14 से 15 इंच की डेप्थ है। डेप्थ होना या कंटेनर की डेप्थ कम होना ये मायने नहीं रख रही है। यहाँ पर अगर ज़रूरी है तो सबसे बड़ी बात कि जब हमने इसकी मिट्टी तैयार करी है तो वो मिट्टी हमारी कैसी थी। साथ ही हमने आप लोगों को कई बार इंटरक्रॉपिंग गार्डनिंग या लेयर बाय लेयर किस तरीके से गार्डनिंग करनी है, अपने गार्डन में कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी लेना, ये हमने आप लोगों को कई बार अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। ये गर्मी के दिनों का धनिया है, और अभी जिस तरीके से हमारे यहाँ गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, और धनिया आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन मैंने बहुत दिन तक के वेट किया इस धनिया का, और इस धनिया का वेट इसलिए किया कि मैं चाहती थी कि ये धनिया हमारा बहुत अच्छा बड़ा होने के बाद तोड़ूं, क्योंकि कुछ खास रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपको कम से कम 1-1 केजी धनिया की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया कि हमने धनिया को किस कंटेनर में लगाया है, ये है मेरा कुंदरू का कंटेनर। हमने कई बार वीडियो शेयर किया है, तो इसमें हमने आप लोगों को बहुत बार बताने की कोशिश करी है। आपने उस बात पे ध्यान दिया होगा या नहीं। और यही वजह है कि मैं धनिया इस वक्त बहुत आराम से तोड़ रही हूँ, क्योंकि इसमें जितनी लताएं आप देख रहे हैं ना, ये सारी कुंदरू की लताएं हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं, तो जब हम उनकी पूरी कटिंग करते हैं ना, तो उसके बाद में हमारा जो कंटेनर है ना, कम से कम 1.5 से 2 महीना बिल्कुल खाली होता है। और 1.5-2 महीने के बाद जब उनमें नए पत्ते आते हैं ना, तब तक के हमारे ये धनिया जैसी चीज़, धनिया है, पालक है, मेथी है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे से बढ़नी शुरू हो जाती है। इस वक्त मुझे पूरे धनिया की ज़रूरत है, लेकिन धनिया की ज़रूरत के साथ साथ मैंने फिर भी आपने देखा है कि मैंने इन्हें पूरा कटिंग नहीं किया है, इस तरीके से हाफ कटिंग करके छोड़ दिया है, क्योंकि ये धनिया अभी भी इसमें मुझे 2 फसल और दे देगा। उसके बाद में इसमें फूल जो है वो आएंगे। हमने आप लोगों को कई बार वीडियो के माध्यम से बताया है कि आपको धनिया है या बहुत से पौधे अगर आप चाहते हैं उन्हें ज़्यादा दिन तक के आपको सब्जियां लेनी है, तो आपको उन्हें किस तरीके से रखना है, ये हम अपने सारे वीडियो में बिल्कुल आप लोगों को बताते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैंने धनिया जो है वो हाथ से निकाला है। जैसे आपको लग रहा होगा कि ये धनिया जो है हम इतना बड़ा तोड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल पक गया है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी इसकी खासियत ही है कि आप देख सकते हैं ये धनिया, देखिए, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल कौला बना हुआ है। शुरू में इसमें जो हमने खाद डाली वो बिल्कुल नाइट्रोजन युक्त खाद डाली, क्योंकि धनिया जो है एक पत्तेदार सब्जी है, और पत्ता निकलने के लिए या पत्तेदार सब्जी के लिए हम सभी जानते हैं कि जो पहली खाद है वो बिल्कुल नाइट्रोजन युक्त खाद होनी चाहिए। और इस तरीके से हमने इसमें नाइट्रोजन युक्त खाद डाली थी। और उसके बाद तो आप जानते हैं कि मिट्टी जो हम तैयार करते हैं कि कौन सी
मिट्टी हम किस तरीके से तैयार करते हैं, ये हमने आप लोगों को कई बार बताया। आपको बताना चाहूँगी कि आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने ये जो धनिया है ये इतना हार्वेस्ट किया है अपने 2 कंटेनर से, लेकिन साथ ही आपको और भी मैं अपने कंटेनर्स दिखाना चाहूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये सारे कंटेनर्स। हमने आपसे क्या कहा कि पौधों की रंगत सुधारनी है तो आप कंटेनर्स में धनिया बिल्कुल लगा दीजिए। जो भी कंटेनर आपका अच्छा नहीं हो रहा है। धनिया हमें गर्मी तक क्यों चाहिए? क्योंकि धनिया एक ऐसी पत्तेदार सब्जी है जो हमें प्रतिदिन लगती है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि धनिया हमें मार्केट में ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, आजकल तो सब चीज़ सब मौसम में मिलती है, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ने पर हम अपने गार्डन से कुछ पत्ते तोड़ कर लेके जाए। अगर आप चाहते हैं कि धनिया गर्मी में इसी तरीके से आपका हो तो आपको उसके लिए कैसे कंटेनर का चूज़ करना है और किस तरीके से मिट्टी तैयार करना है, ये सारी चीज़ हम आपको चलिए आगे बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी देखिए हमने तैयार करी है, ये देख सकते हैं आप। इस मिट्टी में हमारी साधारण मिट्टी है, गोबर की खाद है, कुछ राइस हस्क है, कुछ पत्तों की खाद है। अब पत्ते की खाद कौन सी है? जो पत्ते हमारे बहुत दिनों तक के रखने के बाद बिल्कुल ये इस तरह से सूख जाते हैं ना, ये उन पत्तों की खाद। आप देख सकते हैं कि पत्ते की खाद को किस तरीके से बनाना है, क्योंकि पत्ते जो हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ पत्ते जल्दी गलते हैं, कुछ पत्ते काफ़ी लेट गलते हैं। तो आपको उसमें क्या करना है, समय समय पर थोड़ा सा किचन वेस्ट डाल देना है, कभी पानी छिड़क देना है, कभी उसमें हल्का सा गोबर का पानी छिड़क देना। ये सारी चीज़ें आपको अपने अनुभव से करना है। उसके बाद आप देखिएगा कि मिट्टी बिल्कुल इस तरीके से ढीली होनी चाहिए, बिल्कुल मिट्टी। अगर इसमें खाली मिट्टी होती तो ये जो चाकू है ना वो इतना इजीली अंदर नहीं जाता, कि मिट्टी बिल्कुल नई मिट्टी है जिसको आपका गार्डन का सॉइल नहीं है, उसमें पहले कोई कभी खाद नहीं मिली है। तो उसमें आपको क्या करना, इस तरीके से 50% बिल्कुल देखिए, गोबर की खाद भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल भुरभुरी बनी हुई है। और ये भी जो गोबर की खाद मिट्टी में जाने के बाद में ना बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी, ये इस तरीके से इसमें भुरभुरापन बिल्कुल बना रहेगा। आपको क्या करना, अगर आपने कहीं से मिट्टी मंगाई है और वो मिट्टी बिल्कुल खेत की मिट्टी है, टाइट मिट्टी है, तो आपको उसमें 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी मिलाना है। उसके बाद अगर राइस हस्क है, आप राइस हस्क भी उसमें 25% या उससे कम भी रहेगी तो चल जाएगा, उस तरीके से मिला लीजिए। अगर पत्ते की खाद है वो भी 25% मिला लीजिए। अगर नीम के पत्ते की खाद है तो उसको 10 से 15%, 10 से 15% से ज़्यादा नीम की खाद बिल्कुल भी मत मिलाइएगा। लेकिन दूसरे पत्ते हैं तो आप इस तरीके से मिला सकते हैं। और उसके बाद आप इस तरीके से मार्केट से धनिया ला लीजिए। धनिया कोई भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने किचन का भी धनिया जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, धनिया हमेशा 2 टुकड़ों में होना चाहिए इस तरीके से। और जब 2 टुकड़े में धनिया रहेगा तो आपका सिंगल पौधा लगेगा। अगर आपका गोल धनिया रहेगा तो इसमें 2 पौधे बनते हैं और वो बनने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से इसे लगाना है। अगर आपके गमले की 10 इंच डेप्थ है तो जो धनिया है वो बहुत अच्छे से होता है। साथ ही मैंने मिट्टी मिक्स बताया आपको कि उसको किस तरीके से मिट्टी को बनाना है। साथ ही हार्वेस्टिंग कैसे करना है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन अब हम आपको बताना चाहेंगे कि धनिया 2 तरीके से लगता है। एक तो धनिए को कम से कम 10 से 12 घंटे आप इस तरीके से गीला कर लीजिए, और दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमने इस तरीके से गीला कर लिया धनिया को, और गीला करने के बाद में आप इन्हें किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप किसी भी बड़े कंटेनर का सहारा ले सकते हैं, और अगर आपके पास स्पेस काफ़ी है तो आप नए कंटेनर में भी आप धनिया लगा सकते हैं। धनिया की दूरी हमेशा इसी तरीके बनी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे क्या होगा कि आप जिस तरीके से हमारे धनिया देख रहे हैं, बड़े होने के बावजूद भी कितने नाजुक उनकी डाल बनी हुई है, जिनको हम अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब हम आपको दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। अब इसके ऊपर में आप कुछ मिट्टी डाल दीजिए। पानी आपने देखा, हम ज़्यादातर कंटेनर्स को पहले ही गिल्ला करके रखते हैं। तो इस तरीके से आपको धनिया लगाना। आपके गार्डन में कोई भी एक ऐसा कंटेनर हो
और जो जिस कंटेनर में आपके फूल जो है, जैसे मेरा ये पपीते का कंटेनर है और इसमें अभी कोई भी फल नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने इस पर थोड़े दिन पहले ही, कुछ दिनों पहले मैंने इस पर काम किया है और काम करने के बाद में मैंने इस कंटेनर को कम से कम 15 से 20 दिन के लिए इस कंटेनर को बिल्कुल छोड़ दिया। छोड़ा क्यों? क्योंकि हल्की ठंड भी थी और ठंड के साथ में पहले मैंने इस पौधे को अच्छी तरीके से मिट्टी में जमने दिया। जब भी आप कोई बीज लगाएं तो जिस तरीके से हमने आपको खाद बताई है, इसी तरीके से, चाहे वो बड़ा पौधा हो, जैसे ये बड़ा पौधा है, इसमें भी हमने इसी तरीके से खाद बिल्कुल बनाई है। और अब हम इसमें धनिया लगाने जा रहे हैं। धनिया आप देख सकते हैं, मैंने इतने बड़े कंटेनर के लिए इतना धनिया लिया है, लेकिन ये भी धनिया हमारा बहुत ज़्यादा, इससे भी कम धनिया लगाने से भी आपके कंटेनर में बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैंने उस धनिया के 4 हिस्से किए और मैं अपने 4 कंटेनर्स में लगा रही हूँ। लेकिन धनिया को आप सीधा डायरेक्ट इसे ना करके, और ये आप देख सक रहे हैं कि मैंने यहाँ थोड़ी सी मिट्टी ली है और इस तरीके से मिट्टी में मैंने मिला दिया है। इससे क्या होता है, धनिया की एक दूरी बनी रहती है और उसके बाद वो बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने इसमें पूरा धनिया डाल दिया है, अब इसके ऊपर हम कुछ हल्की मिट्टी डाल देंगे और अब आप इस तरीके से इसके ऊपर में अच्छे से मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी जो है कम से कम 1 इंच की ऊंचाई पर बिल्कुल डाल सकते हैं आप। उससे क्या होगा कि धनिया जो है बहुत अच्छे से आपके निकल जाएंगे। आपने देखा कि नीचे की मिट्टी पूरी गीली थी और अब आप देख सकते हैं कि मैं कितने धीरे इसमें पानी डाल रही हूँ। अब आपको इसमें प्रतिदिन एक चीज का ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी जो है वो सूखने बिल्कुल भी ना पाए। जब तक धनिया पूरी अच्छी तरीके से नहीं निकल जाता है, इसके मिट्टी बिल्कुल आपकी गीली रहनी चाहिए। और यही वजह है कि हमने कंटेनर की मिट्टी पहले ही नीचे इतनी ज़्यादा गीली रखी है कि धनिया की मिट्टी कई बार अगर हल्की ऊपर सूखी भी हो तो भी नीचे जो धनिया है वो बिल्कुल गीला रहेगा। दूसरी चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि हमने इसमें जो धनिया लगाया बिल्कुल ड्राई धनिया लगाया है, इसको हमने पानी में नहीं भिगाया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका धनिया जल्दी निकले, कुछ दिन पहले निकले, तो आप पानी डाल सकते हैं। आपने देखा कि मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा धनिया है, मैं चाहती हूँ कि धनिया थोड़ा सा लेट निकले, जिससे कि मुझे और भी ज़्यादा टाइम तक के धनिया मिलता रहे। धनिया की 2 खासियत होती है, या तो ये बहुत तेज़ गर्मी में सूख जाते हैं, या तो फिर ये गर्मी जैसे ही आएगी, ज़्यादा तेज़ गर्मी होगी तो इनमें जो है वो फल बनने चालू हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके यहाँ का जैसे मौसम है उसके अनुसार आप धनिया बिल्कुल लगाइए और कोशिश करिए एक टाइम की उसको अच्छी धूप मिले और एक टाइम उसे छाँव मिले, तो आपको गर्मियों में धनिया बहुत अच्छा मिलेगा। और धनिया को किस तरीके से लगाना है और आपको हमने धनिया की हार्वेस्टिंग भी बताई है। तो अगर मैं चाहती हूँ आप भी पूरी गर्मियों तक इसी तरह धनिया लेते रहें। अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।